पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किए थे। पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखे थे कि किस तरह से दोनों के एक कॉमन रूट होगा तो क्या करना है, दो कॉमन रूट होगा तो क्या करेंगे, है ना। आज हम लोग पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक दो केस और पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं इफ, अगला केस है उसी में, इफ अगर दोनों का डिस्क्रिमिनांट d1 प्लस d2 अगर ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, उसी में आगे है ये, ठीक है। ऊपर पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर हम कह रहे हैं कि d1 प्लस d2 अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, दोनों पॉजिटिव होगा, क्या ऐसा कहा जा सकता है? हो सकता है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव होगा ही होगा, है ना। तो यहां से सिर्फ यही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। और इसके बाद हम लोग फर्दर केस बना सकते हैं, एटलीस्ट वन पॉजिटिव में या तो ये पॉजिटिव हो या तो ये पॉजिटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, ये तीनों ही केसेस और करके हम लोग बना सकते हैं, और यानी कि यूनियन, है ना। ये हम लोग आगे कर सकते हैं मैथमेटिकल, बाकी तो मैथमेटिक्स है, थियोरेटिकली अभी हम यही कह सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अगला केस की बात करते हैं। इफ अगर हम कहें d1 प्लस d2 का वैल्यू लेस देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, एटलीस्ट वन निगेटिव होगा, एटलीस्ट वन। अगर दो का सम निगेटिव आ रहा है ना, तो हम ये कहेंगे कि कम से कम एक निगेटिव है, और दोनों भी निगेटिव हो सकता है ना। या तो एक निगेटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो हम लोग यही कहेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज निगेटिव। बाकी फर्दर हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, ये तो हम लोग का बस छूट गया था। अब हम लोग को बात करना है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ की बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं इन डिटेल, है ना। शिफ्टिंग करके कैसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने का एक एक चीज हम लोग जानते हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है, इसका मतलब क्या है, पैराबोला बनेगा, ये हमें पता है। सर्टेन मिनिमम वैल्यू आएगा फिर ऊपर जाएगा, या सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू आएगा फिर नीचे जाएगा, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो हम लोग ये कहते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ग्राफ बनाना है मतलब इसको y मान लेते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होगा, कौन पॉजिटिव होगा, a, हाँ। अगर डाउनवर्ड कब बनेगा, जब a हमारा नेगेटिव हो जाता है, ये हम पहले देख चुके हैं, है ना। लेकिन इसका ग्राफ प्रिसाइसली कैसे बनाएंगे, अभी हम लोग a ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये कुछ ऐसा है, रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2b बाई रूट ए इंटू रूट ए एक्स, ये 2 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b बाई 4b स्क्वायर बाई 4a होगा, और माइनस बी स्क्वायर बाई 4a होगा, और प्लस c होगा। ये तीनों मिल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये सबको समझ आ रहा है ना, हाँ। तो ये क्या बनेगा, रूट ए एक्स
प्लस बी बाई 2√a, यही होगा का होल स्क्वायर, ये हो गया है ना। अच्छा, b बाई 2√a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये होगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना अब इजी हो गया हमारे लिए। इसका ग्राफ में थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन इस फॉर्मेट में क्या फायदा हुआ, अब देखो इधर रफ बना रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। अब x के जगह अगर b बाई 2√a, यानी ये पूरा आ गया, यानी अब रूट क्या आया, पहले जीरो था रूट, अब ये शिफ्ट कर गया कितने पे, √ax प्लस बी बाई 2√a इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म नहीं होता तो ये 0 हो जाता, तो y x एक्सिस को कहाँ पे कट करता, x इज इक्वल टू बी बाई माइनस बी बाई 2√a आ जाता, यानी x को माइनस बी बाई 2a, क्योंकि b भी पॉजिटिव हमने लिया, a भी पॉजिटिव हमने ले रखा है ना, तो माइनस बी बाई 2a पे कट करता, ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया है ना। और अगर हम बोले कि ये टर्म फिर से ऐड हो रहा है ना, ये टर्म फिर से ऐड हो रहा है, और ये हम मान के चल रहे हैं अभी कि ये टर्म अगर हम बोले ये टर्म अगर नेगेटिव है, ये टर्म अगर नेगेटिव है ना, तो ग्राफ माइनस वाई की तरफ नीचे शिफ्ट करेगा। ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो इससे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर c इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई 4a है, यानी कि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर कहीं शिफ्ट करेगा, राइट। और ये पॉइंट क्या होगा हमारा, ये वाला c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये होगा। और अगर c लेस देन बी स्क्वायर बाई 4a है तो ये ग्राफ यही चीज नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ आया, लेकिन अपवर्ड पैराबोला होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ये डिपेंड करेगा, समझ आ रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ग्राफ कुछ एक ही में आप बना रहे हैं, ऐसा होगा व्हेन c इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई 4a होगा। और c इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई 4a का मतलब है a तो पॉजिटिव हमने लिया है, तो ये क्या आ जाएगा 4ac इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये पूरा इधर आ जाएगा, ठीक है, 0 से कम हो जाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स हुआ ना। और देखो एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा है, ये तो हम लोग जानते हैं, एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वहां रूट मिलता है, तो यानी कि इसका डिस्क्रिमिनांट रियल नहीं है, राइट। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, c माइनस, अच्छा c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a को ना c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a को हम लोग डिस्क्रिमिनांट के फॉर्म में लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d लिखते हैं, तो b स्क्वायर को हम लोग d प्लस 4ac लिख दे, तो यहाँ आ जाएगा c माइनस d प्लस 4ac बाई 4a, 4a एलसीएम होगा तो क्या आ जाएगा 4ac प्लस 4ac कट जाएगा, तो यहाँ d बाई माइनस डी बाई 4a आ जाएगा, तो यानी ये क्या आ गया माइनस डी बाई 4a, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, समझ आया, क्लियर है सबको। तो हमने ग्राफ बनाया और a इज ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर से ही निकल, a इज ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनांट, अब ये नहीं लिख करके, इसी को तो हम ये लिख रहे हैं, तो ये हम नहीं लिख करके अब लिख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनांट भी अगर लेस देन 0 है तो हम इस कंडीशन के लिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है,
राइट? तो अभी नोट करो। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ इधर नहीं होगा, वाई एक्सिस के इधर भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज पे डिपेंड करता है ना? क्योंकि x का वैल्यू क्या है, हमारा x का वैल्यू जैसे आया है हमने उसी हिसाब से लिया, b और 2a पॉजिटिव लिया है ना। b अगर b का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता तो ये उस साइड चला जाता है ना। तो ग्राफ इस साइड कब है, जब b पॉजिटिव है। ठीक है, समझ आया? इसको बनाओ, फिर बाकी ग्राफ भी एक साथ बनाएंगे। कैलकुलेशन को बार बार तो नहीं करने वाले हैं, ये बस मैंने ग्राफ बनाने का एक तरीका बता दिया है ना। अब ये देखो, अब ग्राफ अगर मैं कहूँ कि इस साइड कहीं ऐसा आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट अगर इस साइड आ गया है, मिनिमम पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के इस साइड आ गया है, तो अभी भी a तो ग्रेटर देन 0 ही है, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 ही है, लेकिन b क्या है इस बार, नेगेटिव होगा हमारा। इसीलिए ये जो पॉइंट है माइनस b बाई 2a पॉजिटिव होगा और माइनस d बाई 4a भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि d भी नेगेटिव। यही कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिनिमम का। कोऑर्डिनेट तो हर बार यही आएगा, लेकिन इस बार इस साइड लाई करेगा। राइट? क्लियर है? अगर हम कहें b नेगेटिव हो गया, ठीक, b नेगेटिव होने का मतलब है ये पॉजिटिव हो गया माइनस b बाई 2a, क्योंकि a ऑलरेडी पॉजिटिव है हमारा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये निगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव हो गया टोटल, तो पॉजिटिव टोटल हो गया, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के x पॉजिटिव में है। ठीक, d निगेटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है हमारा, तो ये ग्राफ ऊपर बनेगा और इस तरफ इसका मिनिमम पॉइंट आएगा। राइट? अब अगर हम कहते हैं कि a निगेटिव हो गया, a इज लेस देन 0, तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, डाउनवर्ड फेस। ठीक, डाउनवर्ड, और डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट, एक मिनट, अभी डिस्क्रिमिनांट a पॉजिटिव के लिए डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 नहीं बना है ना, a पॉजिटिव वाला तो केस बाकी ही है। a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनांट भी पॉजिटिव है, अभी तो डिस्क्रिमिनांट निगेटिव का कर रहे थे ना, तो अब क्या आ जाएगा, देखो ये पॉजिटिव है, d बाई 4a पॉजिटिव आ गया, d बाई 4a पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहां भी दो केस बनेगा, बस पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये नीचे आ जाएगा इस बार, है ना। माइनस, ये अगर पॉजिटिव है d, तो d बाई 4a पॉजिटिव है, उसमें माइनस साइन लगा हुआ है, यानी कि y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इसका नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहां भी दो केस बनेगा, एक बार ऐसा कुछ होगा, है ना, कब, ये जब है b इज, यहां भी b इज ग्रेटर देन 0 के लिए है ना, और ये क्या आ जाएगा, माइनस b बाई 2a और माइनस d बाई 4a। ठीक है, और इस केस के लिए क्या होगा, इधर बना दे रहे हैं, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो मिनिमम पॉइंट माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a, और यहाँ पर b इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 और d इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, अपवर्ड फेस बनेगा। और देखो यहाँ पर 2 रूट्स आ गया, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, ये तो पता ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये कह सकते हैं ये पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट बीटा है, एक पॉइंट अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा, 2 रूट, है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा, कहाँ, ये नहीं, वही रहेगा ना, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके ये लाएंगे ना, ये तो यही आएगा, एक्सप्रेशन में यही आएगा, लेकिन d का वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आ गया है तो ये ओवरऑल निगेटिव आ गया, y एक्सिस का निगेटिव आ गया, है ना। जनरलिटी में तो यही लिखाएगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है एक तरह से ये मेमोराइज ही हो जाता है, तो बेहतर ही होता है। ठीक है, इसमें केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो c को अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो उसमें केस को करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है ना, तो उसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, उसमें बस हम लोग ये बता सकते हैं कि a अगर निगेटिव है, a निगेटिव है, a इज लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनांट भी लेस देन 0 है, तो डाउनवर्ड फेस पैराबोला बनेगा।
ठीक है, डाउनवर्ड फेस बनेगा और एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा, है ना, नहीं कट रहा है, एक्स एक्सिस ये वाई को कर रहा है, वाई को कर सकता है, हो सकता है इधर भी हो जाए, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, हो सकता है इधर भी हो जाए, हो सकता है इधर भी हो जाए, हो सकता है यहाँ से हो जाए, कहीं से हो जाए, लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं करने वाला है। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, ये अगर हम कहते हैं कि a इज लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन 0 है, तब हम कहेंगे कि हाँ अब कट करेगा, और एक हो जाएगा अल्फा तो दूसरा हो जाएगा बीटा, और ये पॉइंट हो जाएगा -b/2a और -d/4a, ये तो जैसे यहाँ भी वही होगा, है ना, इस तरह के केसेस में, राइट। तो ये हम कह सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब ग्राफ से कंडीशन निकाल सकते हैं बहुत सारा। ठीक है, अब एक दो चीज और ऑब्जर्व करवा रहे हैं। अगर हम कहते हैं ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ऑब्वियसली a ग्रेटर देन 0 के लिए ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a और -d/4a, राइट। अच्छा, अगर ये जो पॉइंट है सिमेट्रिकल होता है इस तरफ और इस तरफ, क्योंकि y = x² में ही तो शिफ्टिंग होता है, और ये तो सिमेट्रिकल होता है, इवन फंक्शन है। अगर ये ग्राफ सिमेट्रिकल है इस लाइन के लॉन्ग, तो अल्फा और जितने डिस्टेंस पे अल्फा है उतने डिस्टेंस पे बीटा है इधर इधर जाने पे, इसका मतलब अल्फा और बीटा का एवरेज निकालेंगे तो ये पॉइंट आ जाना चाहिए, एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो अल्फा हमारे पास क्या है, -b प्लस -√d, उधर लिया ना, -d/2a, और बीटा क्या है हमारे पास, -b प्लस √d/2a, और अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a, ये आता है ना। अब ये देखो, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का एवरेज निकालें, अल्फा प्लस बीटा/2, तो -b/2a आ रहा है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट का लोकेशन आ रहा है मिनिमम, यानी कि इसका वैल्यू अगर हम ग्राफ में देखें, इसका वैल्यू x के इस वैल्यू के लिए मिनिमम हो जा रहा है, इससे नीचे नहीं जा सकता है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम निकलेगा, और a लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम निकलेगा, है ना। तो अगर इसका वैल्यू -b/2a पर सबसे मिनिमम होने जा रहा है ना, और अगर हम बात करें तो मैक्सिमम होने जा रहा है अल्फा और बीटा के बीच वाला पॉइंट -b/2a पर, है ना, समझ आया। और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा इस पॉइंट पर, मिनिमम वैल्यू यही आ जाएगा ना, y जो है वही तो मिनिमम और मैक्सिमम है ना। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, y यानी इस y का वैल्यू, अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया कि समथिंग 2x² + 3x + 2, इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, तो इसका मिनिमम वैल्यू मतलब क्या पूछ रहा है, -d/4a का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो इस फिगर के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -d/4a, ठीक है। और इस फिगर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -d/4a, ठीक है। अभी क्वेश्चन सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा, बोलेगा x के किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैक्सिमम और मिनिमम है, x के किस वैल्यू के लिए, तो x के इस वाले वैल्यू के लिए, है ना, x के इस वाले वैल्यू के लिए, इसी पर तो मैक्सिमम है। तो हम लोग बोलेंगे एट x इज इक्वल टू -b/2a, और यहां बोलेंगे एट x इज इक्वल टू -b/2a,
राइट। इस इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा y का, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इस वाले केस में मिनिमम वैल्यू पूछा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना ये सारा कैसे बन रहा है? तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है, एक्सप्रेशन का ग्राफ। अब इसको कैसे क्वेश्चन से ऐड करेंगे हम लोग, तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है हमसे। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का एक तरीका ये है, और भी कई तरीके हैं, जैसे एक तरीका है डिफरेंशिएट करने का, है ना, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। जैसे इस पॉइंट पर स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? 0, तो dy बाई डी एक्स यानी 0 हो गया। डिफरेंशिएट किए और इस पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को 0 के इक्वल कर दिए, तो x का वहां से जो वैल्यू निकल के आएगा वो यही आएगा, -p/2a। करके देखते हैं। अब कह रहे हैं, अगर हमने क्या कहा कि स्लोप जहां पे 0 हो जाता है वहां पे ये पॉइंट आना चाहिए। स्लोप 0 यानी dy बाई डी एक्स 0, ग्राफ का स्लोप 0, फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हैं। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू इतना है, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, देखते हैं एक बार क्या आएगा, 2ax का पावर 1 प्लस b प्लस 0, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक। और इसको हमें करना है 0 के इक्वल, dy बाई डी एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है, यही तो चेक करना है। और ये देखो इस मेथड से कितना आसान हो गया, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a आ गया। यानी कि ये पॉइंट ऑफ, ये क्या है, पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे अब, या तो मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, तो बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ये कंडीशन है, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, है ना, जब dy बाई डी एक्स 0 हम लोग कर रहे हैं। और ये जो है कंडीशन फॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर स्लोप टू बी 0, है ना। स्लोप 0 है तो यही कंडीशन है मैक्सिमम, यानी किसी भी ज्योमेट्री का अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है 2 डायमेंशन एक्स वाई के टर्म्स में, किसी भी ज्योमेट्री का हमें अगर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो हम उस मतलब उसको हम हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल उसमें नहीं एक्सप्रेस करें, हम अलजेब्रा में एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ दिया है, तो सबसे आसान तरीका होता है डिफरेंशिएट करो और उसको 0 के इक्वल पुट करो, है ना। लेकिन वो क्या आता है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आता है, ये मैक्सिमा वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू इसको इसमें पुट करेंगे जो कि -d/4a आएगा, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। समझ आ रहा है ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो उसको इसमें पुट करना होगा। क्लियर है, यही क्वेश्चंस आते हैं इस पे, राइट। चलो, तो आज की क्लास में फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हुए आगे चलेंगे, और तब लोकेशन ऑफ रूट की बात करेंगे, क्योंकि इसी से लोकेशन ऑफ रूट पता चलेगा, है ना। मान लो कोई पॉइंट दे दिया कि ये पॉइंट है जो दोनों रूट के बीच में लाई करता है, एक पॉइंट दे दिया, इससे ये पता चला ये पॉइंट दोनों रूट के राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, ये पता करना है, या बीच में है, यानी आपको लोकेशन ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, है ना, तभी आप ये सब बात कर सकते हो। तो ये हम लोग अगले क्लास में फिर देखने वाले हैं।